पार्टी के नेतागण, सभी सेलर एसोसिएशन के पदाधिकारीगण और आज इस भव्य कार्यक्रम में जो हमारे रमेश गुप्ता जी द्वारा आयोजित किया गया है, इतनी भारी संख्या में आप लोग आए हैं, मातृशक्ति आई है। आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके मैं राम राम करता हूं। हमारे पत्रकार छायाकार मित्र भी आए हैं, उनका भी स्वागत है। भाइयों, चुनाव चल रहा है, ये देश का महत्वपूर्ण चुनाव है। ये छोटा चुनाव नहीं है, ये गांव का या वार्ड का चुनाव नहीं है। देश की दिशा और दशा तय करने वाला दुनिया के अंदर ये चुनाव है कि भारत की दिशा और दशा क्या होगी, उसकी तरफ हमने मजबूती से ये आगे इस सबसे बड़ी पंचायत का निर्वाचन करना है। मैं आज आप सबके चरणों में अपील करने के लिए आया हूं। 25 मई को इस लोकतंत्र के पर्व को हमने हर्षोल्लास के साथ मनाना है। और आज जो देश बोल रहा है, मैं जहां भी जाता हूं एक बात आती है कि हम की बार मोदी जी 400 पार जाएंगे। परंतु भाइयों, ये 400 पार तभी जाएंगे जब हम घर से परिवार सहित निकल करके लाइन में लग करके कमल का बटन दबाएंगे। तो कोई ताकत दुनिया की नहीं है कि 400 पार ना जाए। नरेंद्र मोदी जी 400 पार चले जाएंगे। मैंने कहा है कि महत्वपूर्ण चुनाव है, गंभीर चुनाव है, देश की दिशा दशा तय करने का चुनाव है। दो विचारधाराएं देश के अंदर हैं। एक विचारधारा घमंडिया गठबंधन की है, जिनकी एक ही सोच है कि हमने भ्रष्टाचारियों को बचाना है। एक विचारधारा नरेंद्र मोदी की है, जिसकी सोच है हमने देश को बचाना है। पिछले 10 वर्षों में गरीब के हित में काम हुए हैं, किसान के हित में काम हुए हैं, महिलाओं के हित में काम हुए हैं, युवाओं के हित में काम हुए हैं। भाइयों, आप लोगों से अपील है, क्योंकि गला भी जवाब दे रहा, अभी कई कार्यक्रम और हैं। मैं तो ये अपील निवेदन करने के लिए खड़ा हुआ था कि मनोहर लाल जी एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसने हरियाणा की दिशा और दशा को बदलने का काम किया। जो हरियाणा भ्रष्टाचार के अंदर जाना जाता था, जो हरियाणा बदलियों में भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता था, जो हरियाणा युवाओं को पैसे लेकर के नौकरी देने में जाना जाता था, और जो हरियाणा क्षेत्रवाद के लिए जाना जाता था, एक क्षेत्र का विकास होता था और पूरा हरियाणा उस विकास से पीछे रहता था। और इन सब बातों को आदरणीय मनोहर लाल जी ने सभी को असत्य साबित किया है। हरियाणा का भी समान रूप से विकास किया है, युवाओं को भी विश्वास बढ़ाने का काम किया है। बिना पर्ची बिना खर्ची के आज युवाओं को रोजगार देने का काम ये मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है। भाइयों, ऐसा सिस्टम बनाया, महिलाओं को सशक्त किया है और किसानों को मजबूत किया है। गरीब के चेहरे पर इन 10 वर्षों में डबल इंजन सरकार ने भाइयों मुस्कान लाने का काम किया है। आपसे आग्रह करेंगे कि ऐसा व्यक्ति है दिन रात इस देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। जब 10 वर्षों में हम देखते हैं 2014 से पहले दुनिया बोलती थी, भारत सुनता था। इन 10 वर्षों में भारत बोलता है, दुनिया सुनती है। ये अंतर हमारे इस संचार के अंदर आया है। भाइयों, लगातार नरेंद्र मोदी जी देश को भी गरीब की भी चिंता कर रहे हैं। घमंडिया गठबंधन के लोग भाइयों आजकल उड़ चुड़ बयानबाजी दे करके और झूठ बोल करके लोगों के वोट के ऊपर डाका डालना चाहते हैं।
इस बात से स्टेट रहना है, इस बात से चौकस भी रहना है। लंबे समय तक ये लोग झूठ बोले हैं और अब भी झूठ बोल करके लोगों को बरगला करके वोट लेने का काम करते हैं। भाइयों, इससे बचना भी है, इससे बचाना भी है। आज एक ही व्यक्ति है जिसके नेतृत्व में देश आगे बढ़ सकता है, वो नरेंद्र मोदी है। भाइयों, नरेंद्र मोदी को मजबूत करना है। त्रावड़ी के अंदर कमल का बटन दबेगा, उसकी ताकत दिल्ली में बैठे नरेंद्र मोदी के पास जाएगी और जब उसकी ताकत मोदी के पास जाएगी तो और गति से इस देश को आगे बढ़ाने का काम करेगा। भाइयों, आप लोगों से, क्योंकि हमने देख करके एक कांग्रेस इंडिया गठबंधन के लोग, एक तरफ नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के लोग, भाइयों इस देश की मजबूती के लिए, राष्ट्र की खुशहाली के लिए, आने वाली हमारी संस्कृति भाइयों स्वच्छ रहे, मजबूत रहे, ये देश आतंकवाद से भाइयों मजबूत रहे, ऐसे जो जितनी समस्याएं थी उन समस्याओं का समाधान ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हम सब का भी दायित्व बनता है ऐसे व्यक्ति को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करें। भाइयों, मनोहर जी का जो चुनाव निशान है वो चौथे नंबर के सामने का बटन दबाना है और करनाल से जो मैं चुनाव लड़ रहा हूं उसका दूसरे नंबर के सामने का बटन दबाना है। दोनों के दो चुनाव बड़े मार्जिन से जितवा करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। चाहिए इसके लिए आप सबके बीच में निवेदन करने के लिए आया था। इतनी संख्या में आप लोग आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत